हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड। मिथुन राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो थर्ड चक्र आर्कएंजल शामियोल की एनर्जी है। ग्रेट। मिथुन राशि, जिन लोगों ने रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करी है, लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, ये लोगों के लिए भाई ये वीक बहुत एक्टिव रहने वाला है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जिन लोगों ने इस रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपको आर्कएंजल शामियोल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो, टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, हेल्थ में बहुत रिकवरी है। बहुत टाइम से हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, या आप बहुत लो फील कर रहे थे। ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, या कई बार होता है ना कि हमें कुछ इतना काम नहीं है बट फिर भी बॉडी उतना एक्टिव नहीं रह रही है, बॉडी उतना ज़्यादा साथ नहीं दे रही है। तो वहाँ पर आपकी बॉडी, आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। आर्कएंजल शामियोल की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, चाहे वो स्पीच का हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको बात करनी है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई गुरु मेंटोर इस हफ्ते में आ सकते हैं, या आपके बॉसेस भी हो सकते हैं जिनकी गाइडेंस से आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है। आपकी आपकी फैमिली भी हो सकती है। बट जो लोग टीचर, प्रीचर, काउंसलर, एडवाइज़र है ना, मेंटोर कोई ढूंढ रहा है, तो आपकी लाइफ में आएंगे कोई गुरु मेंटोर जो कि आपको बहुत ज़्यादा, हो सकते हैं वो स्ट्रिक्ट हो बट आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फेवरेबल रहेगा, उनसे पढ़ना, उनसे गाइडेंस लेना। ओके। द आर्कएंजल शैमुएल इज ऑल्सो अबाउट कि भाई आपकी जो भी आप कहते हैं ना कि लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे अभी तक, या चीज़ों से बहुत अटैच हो पा रहे थे, तो अब आप थोड़ा डिटैच भी हो पाओगे, लोगों को फॉरगिव करके आगे भी बढ़ पाओगे, एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे। पॉजिटिविटी आपके आसपास होगी। आप कहते हैं ऑप्टिमिज्म की तरफ बढ़ोगे। आप जो है ना चीज़ों में, हर चीज़ में, मतलब जैसे एक देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, गलत भी और सही भी। तो आप सही चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे। लोगों की नेगेटिव बातों में ना आके लोगों की अच्छी बातों को आप ज़्यादा याद रखोगे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा आपके जो है ना सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत वो जो जंक फूड, लेजीनेस, और ये जो मिर्च मसाला, ये चीज़ें जो थी ना, अभी वो बहुत सॉर्ट हो रही हैं। बहुत सात्विक भोजन पर, बहुत सात्विक खाने पर आप आते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आता है कि लाइफ में जो है ना रिकवरी इन ऑल एरिया, है ना, रिकवरी दिख रही है मुझे। ओके। ये एनर्जी है आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मुझे मनी रिगार्डिंग भी आप कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई आपके लिए। आने वाले हफ्ते प्योरिफिकेशन, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि लोगों की नेगेटिविटी को नहीं याद रख रहे हो आप, है ना, लोगों की पॉजिटिविटी को याद रख रहे हो। और अभी मैंने बोला कि स्पीच बहुत अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि स्पीच में, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत प्योरिफिकेशन आ रही है। मान लो बहुत टाइम से आप बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी लैंग्वेज पे काम करो, या आप नई लैंग्वेज सीखो, या आप जो है ना कॉन्फिडेंस फील करो अपनी लैंग्वेज में। या हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हो जो अच्छे नहीं हैं। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप जो है ना टॉन्डिंग वगैरह वाली थोड़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे थे। वहाँ थोड़ा सुधार है, वहाँ प्योरिफिकेशन है। देखो, सबके लिए ज़रूरी नहीं है सभी टॉन कर रहे हैं, या सभी जो है ना है ना सरकाज़म यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट कुछ लोग हो सकते हैं जो ऐसा कर रहे थे, जहाँ पर उनको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा था, बट अब रियलाइज़ होगा तो चीज़ें बहुत प्योर हो जाएंगी। ओके, चेंज लाओगे आप अपने अंदर। दूसरा यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप, मान लो एक राइटर हो, तो आप कुछ लिख रहे हो, तो जब आप लिख रहे हो तो वो चीज़ नहीं आ पा रही जो आप चाह रहे हो, कि अरे मैं ये चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं राइटिंग चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं स्क्रिप्ट चाह रहा हूँ, वो आप कर नहीं पा रहे थे, जबकि आपको आइडियाज़ बहुत सारे हैं, जबकि चीज़ें बहुत सारी आपको पता है कि आपको कैसे क्या करना है, बट वो नहीं बन पा रही थी बात। तो ये कॉन्फिडेंस अब आएगा आपके लिए। जो राइटिंग वर्क आप करना चाह रहे हो, जो ब्लॉग आप लिखना चाह रहे हो, जो स्क्रिप्ट आप लिखना चाह रहे हो, जो बुक आप लिखना चाह रहे हो, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, चाहे आर्टिकल के थ्रू ही कम्युनिकेट करना चाह रहे हो,
वहाँ बहुत प्योरिफिकेशन नज़र आ रही है और बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है ना आपकी लाइफ में भी, जैसे मैंने अभी कहा कि आप जंक फूड की तरफ, नॉन वेज की तरफ नहीं जा रहे हो, आप बहुत सात्विक भोजन की तरफ जा रहे हो, तो आपकी बॉडी भी बहुत प्योरिफिकेशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और उसकी वजह से फेस पे ग्लो आना, ब्यूटीफुल लगना, ठीक है, ये चीज़ें दिखेंगी। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई? देखो मैं यहाँ पे ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि एक हफ्ते में ऐसे ग्लो अप हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं, बट ये धीरे धीरे आप इस जर्नी पर चल चुके हो जो कि आपके काम आएगी, जिसकी वजह से आपको वो ग्लो अप देखने को मिलेगा। ओके, जेमिनाई आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? मुझे मर्क्यूरियस बहुत एनर्जी नजर आ रही है, तो बहुत एक्टिव रह सकती है वाणी आपकी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको इस हफ्ते बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, मेल मैसेजेस करना, ये चीज़ें रह सकती हैं आपकी। ट्रैवल रह सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए जेमिनाई? सी द गुड लक। अभी अभी मैंने एंडिंग में जब मैं इस कार्ड पर पहुंच गई थी, तब मेरे को एकदम से चैनल हुआ मैसेज कि आप मतलब फाइनेंशियली मुझे चीज़ें अच्छी लग रही हैं। देखो कार्ड आ गया आपके लिए गुड लक। तो मनी रिगार्डिंग पीस आता हुआ नजर आ रहा है, मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हो रही हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने मनी को लेकर, धीरे धीरे जो है ना चीज़ें ग्रोथ की तरफ है, लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो। नंबर 10 कहीं ना कहीं जो है ना आपकी मेहनत को बताता है कि आपने मेहनत करी है और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे है ये चीज़ें, बहुत भाग भाग के नहीं हो रही है, क्योंकि जो 10th हाउस है वो केप्रिकॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो केप्रिकॉन बहुत फास्टेस्ट एनर्जी नहीं बताता, स्लो एनर्जी बताता है, बट आपकी मेहनत के रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। आप कोई काम कर रहे हो उसका उतना पैसा आपको जरूर मिलेगा जितनी आपने मेहनत करी है, ठीक है ना। आप चाह रहे हो आपका पे चेक रेज हो क्योंकि आपने एफर्ट्स ज्यादा करे हैं, तो वो भी हो सकता है, बट ये मेहनत है। दूसरा यहाँ गुड लक लिखा हुआ है, तो गुड लक से यहाँ नजर आता है कि देखो मैं एक बात मानती हूँ कि काम सारी दुनिया कर रही है, ठीक है ना, हर कोई काम कर रहा है, सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता है। किसी किसी के लिए जो ऐसा भी होता है कि लक भी बहुत काम आता है ना। तो ये आर्कएंजल शैमियोल से भी एनर्जी है और ये आपका गुड लक से भी एनर्जी है कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के रिगार्डिंग लक फेवर करना, टाइमिंग का आपको फेवर करना, आपके समय का जो है ना आपको फेवर करना, ये आपको दिखेगा इस हफ्ते में, ठीक है। ऐसे हो जाए। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में जेमिनाइज। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे। वी हैव नंबर 10 जो कि एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। वी हैव नंबर 5 जो चेंजेस की बात करता है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके जीवन में बदलाव ला रही है, एक्सेप्ट दैट बदलाव, दैट चेंज, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? मैं जरूर बोलूंगी इस हफ्ते ना विष्णु सहस्त्र नाम सुनो, या फिर थर्सडे वाले दिन जो है ना कुछ येलो दान कर देना। बनाना दान नहीं करना है लाइफ टाइम, कभी मत दान करना उसको, आप बाकी चीजें दान कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि उनकी पूजा होती है ना थर्सडे वाले दिन, उन्हीं को ही पूजा जाता है, तो उनको दान नहीं करना, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई आपके लिए? सी द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपका सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदल रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो रही है, नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में आप कहीं ना कहीं टैप इन करते हुए नजर आ रहे हो, आपकी एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है। आप कहाँ कहीं तो देखो, मैं आपको श्योरिटी से बोल सकती हूँ, कहीं तो एक आप चाह रहे हो कि बस अब ये खत्म हो जाए, बस अब ये चीज़ खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, तो वो एंडिंग दिख रही है, ठीक है। दूसरा ओवरसीज से, मतलब आपका फॉरेन कंट्री की तरफ से कोई आपका काम रुका हुआ है, कोई पीआर वीज़ा, कोई कुछ कुछ है ऐसी चीज़ें, तो वो हो सकती हैं आपके लिए, जो कि भाई थोड़ा आगे बढ़ जाए चीज़ें, ठीक है, आपका थोड़ा काम आगे बढ़ जाए। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिखता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ओवरसीज से कोई पैसा आना है वो आ सकता है, क्योंकि गुड लक की एनर्जी और ये कॉइन्स भी जो है ना वो इस तरीके के बने हुए हैं, ओके। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हैंगमैन ये बताता है कि भाई आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट कर सकते हो इस हफ्ते में, थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, थोड़ा ज़्यादा जो है ना स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, स्ट्रेचिंग करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बट मुझे फॉर श्योर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में स्टक हो जहाँ से निकलोगे, क्योंकि प्योरिफिकेशन आ गया है कार्ड, ठीक है ना, तो उन चीज़ों से आप निकलोगे, ओके। सो ये एनर्जी है। कोई तो गुरु मेंटोर है जो मिलेगा इस हफ्ते में आपको, जो आपको हो सकता है कुछ भी बता दे। अब मैं बोलूँगी अपने बॉसेस का भी, अपने बड़ों का भी, जितना हो सके उतना उनका जो है ना मतलब रिस्पेक्ट रिगार्ड करना, ठीक है। और हैंगमैन ये बताता है कि कुछ लॉसेस हुए हैं जिनमें धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, जो मैंने बोला भी है कि स्लो है बट रिकवरी है, ओके। ये हो जाए हैं। अब देखते हैं आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड आने वाला हफ्ता, पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनाइज।
द क्वीन ऑफ पेंटिकल, पर्सन जो आपके दिमाग में है भाई, ये इंसान का ज़्यादा फोकस अभी प्रैक्टिकल दुनिया पर है, पैसे पर है, टेंजिबल चीज़ों पर है। यस, प्रोडक्टिव है ये, बहुत काम करियर में बहुत फोकस हो सकते हैं, और ये आपको भी ऐसा ही देख रहे हैं या देखना चाहते हैं ऐसा, ठीक है। विद द फूल एनर्जी फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, बट ये ज़रूर है कि हाँ, ये बहुत सीरियस एनर्जी के साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है ये अपने काम करियर को, अपनी लाइफ को, अपने जो भी कल्चर, मतलब बहुत वैल्यू करते हैं चीज़ों को। उसके अलावा अभी ये सिर्फ आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतनी एनर्जी है, डिस्टेंस ख़त्म कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये कहो कि भाई ये आपको प्रपोज कर दें या ये कुछ आपको कमिट कर दें, अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये ज़रूर है कि गिव अप नहीं किया है, बातचीत करना, आपको अप्रोच करना, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इनके पास नहीं है आपको देने के लिए, ओके। देन वी हैव सिंगल्स, जेमिनी सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। जेमिनी सिंगल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट कि किसी ऐसी पर्सनालिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड है, कोल्ड है, ड्राई है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन मत लेना, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक कि बहुत कंट्रोलिंग पर्सनालिटी हो सकता है ये इंसान, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान। ये ज़रूर है कि भाई ये बहुत लॉजिकल हो सकता है, ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वाला इंसान है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा सुपीरियर पर्सनालिटी, अपने आप को मानना, ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आप देखना कि आप चाहते हो ऐसा इंसान या नहीं चाहते हो, बट है ये थोड़ा कंट्रोलिंग, कमांडिंग, डिमांडिंग, ठीक है, ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ओके। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स से जो लोग सिंगल हैं वो अभी मुझे सिंगल ही नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आप सिंगल ही रहना चाहते हो। अभी आप किसी को जैसे मान लो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप किसी को अपने आसपास भटकने दे नहीं रहे हो वैसे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द करियर पार्ट, आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में जेमिनाइज। करियर रिगार्डिंग वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत ही पैशनेट नज़र आ रहा है, बहुत ही करिज्मेटिक नज़र आ रहा है, बहुत कंट्रोल में नज़र आ रही है चीज़ें, ठीक है। आप पावर में नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके का आपका, कहते हैं ना, एक मतलब रूल कर रहे हो आप किसी चीज़ पर, ठीक है। चाहे क्रिएटिव एस्पेक्ट है, चाहे आपका वर्क प्लेस में आप रूल कर रहे हो, चाहे आपको कुछ, मतलब आपको लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पा रहे हैं आप पे कि हाँ, ये इस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, ठीक है। देन मिड ऑफ द वीक में 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका जो डर था ना अपने काम करियर को लेकर, या जो टेंशनें थी, वो खत्म हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है डार्क पीरियड, जिसको अब हम एंड कर रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स से, ठीक है। और 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप सोच रहे हो ये कब करना है, ये कैसे होगा, ये करने से क्या होगा, ये चीज़ें चल रही हैं, बट 9 नंबर है तो एंड हो रहा है, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। काम ज़्यादा हो सकता है बट खत्म हो जाएगा वो काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जबकि मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, फिजिकल उतनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल वगैरह की वजह से भी हो सकता है थोड़ा थका हुआ रहना, या थोड़ा हेल्थ में इशू आना, ये दिख सकता है कि भाई जैसे होता है ना कि हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें लगता है कि एग्जॉस्ट से हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है मिड ऑफ द वीक में। ऐसा भी हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको प्रॉपर अपना स्लीप नहीं मिल रहा है ना। एंड ऑफ द वीक कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में जेमिनाइज। एंड ऑफ द वीक वी हैव द स्टार कार्ड। देखो, जहाँ टेंशन आ रही है, जहाँ कुछ हुआ है, जहाँ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन चीज़ों को आप याद ज़रूर कर रहे हो, या ओवर काम है तो काम ज़रूर कर रहे हो, बट बाद में हीलिंग भी है, बाद में फिर फेम भी है, बाद में फिर रिकॉग्निशन भी है, बाद में आपके एफर्ट्स के रिजल्ट भी हैं, ठीक है ना। स्टार कार्ड से जैसे मैंने बोला है कि भाई आपके लिए थोड़े स्लो हो सकते हैं रिजल्ट, बट रिजल्ट हैं। स्टार इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है आपके काम करियर में, जहाँ पर शायद आप बहुत मतलब बिल्कुल हार गए थे कि कुछ होगा या नहीं होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ होपफुल हो जाएगा, कुछ आपके लिए जो है ना मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। एंड द लियो एनर्जी एंड द सैटर्न एनर्जी, ये दोनों एनर्जी बताते हैं कि भाई शुरू में फेम वगैरह ज़रूर है, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही पंचुअल नज़र आ रहे हो। मिड ऑफ द वीक में कुछ काम ज़्यादा हो जाना, बर्डन ज़्यादा मिल जाना, ऐसा हो सकता है। और एंड ऑफ द वीक में फिर आपका सैटर्न की एनर्जी आ रही है कि विच मीन्स कि आपकी मेहनत के रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। जो मेहनत आपने यहाँ करी उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड सैटर्न इज ऑल्सो अबाउट कि भाई
आपका ना नेटवर्किंग बढ़ रहा है, आपकी नेटवर्किंग से भी आपके काम बन रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ कहीं तो कहीं कुछ तो शिकायतें थी जिससे अब हील होते हुए नजर आ रहे हो, ओके। और मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि हील हो जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ज़्यादा ओवर किसी के लिए काम करना, ओवर स्टिमुलेशन जो है ना, चीज़ें ज़्यादा ही हो जाना, वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी ध्यान रखिएगा। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनाई? फाइनेंसेस कैसे आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस रिगार्डिंग 8 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंसेस अच्छे हैं। फाइनेंसेस में यू आर सिक्योर, यू आर फीलिंग जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। फाइनेंसेस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आप जो है ना पेशेंस के साथ चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई ओवर स्पेंडिंग हो रही है, कहीं पर भी खर्च कर रहे हो, नहीं। सोच समझ कर आप अपना स्पेंड कर रहे हो, सोच समझ कर अपने पैसे को बिल्ड कर रहे हो, और आप सेव कर रहे हो, धीरे धीरे जो है ना सेव करते हुए नजर आ रहे हो। विद द 8 ऑफ कॉइंस आप फ्यूचर का सोच कर चल रहे हो, ठीक है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, आप 9 ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो धीरे धीरे। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, पैसे के रिगार्डिंग चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये बात मैंने यहाँ पर ही बोली है। बट करना क्या है, करना है कि वो जो पुराना जो आपके दिमाग में है ना, जो शिकायतें हैं या जो भी कई बार लगता है ना, अरे यार ओवर काम है या यहाँ तो मेरी कदर नहीं है, ये शिकायतें बंद कर दो, ठीक है। अच्छा बोलो अपने काम करियर के लिए। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है वृश्चिक जेमिनाइज? जेमिनाइज आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? स्टूडेंट्स, जेमिनाई स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल से अगर आपके टीचर्स का, गुरु मेंटोर्स का आपकी तरफ ध्यान नहीं था तो ध्यान आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल से बैलेंस आप अपना वर्क, मतलब आपका जो स्टूडेंट लाइफ है वो बैलेंस कर पाओगे, आपका पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस कर पाओगे। 6 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। किसी तरीके का जैसे स्कॉलरशिप का आपको बेनिफिट मिल गया, कहीं पैसे का कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, कहीं कोई हेल्प मिल जाएगी, ऐसी एनर्जी है। नंबर 6 की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपने काम करिए, मतलब आपको अपनी पढ़ाई में ना ऐसा कोई कॉलेज मिले जो बहुत ही लग्जूरियस सा है, ब्यूटीफुल सा है, ऐसी जगह पर आपका एडमिशन हो, ठीक है। या फिर आपको अपने अपने जो भी आपने वर्क किया है उसका रिजल्ट देखने को मिले, ओके। आने वाला हफ्ता थोड़ा स्लो ज़रूर है आपके लिए। मेरे को लग रहा है कोई फी डिपॉजिट, कोई लोन वगैरह काम होना है, वो चीज़ें हो जाएंगी, ओके। हेल्प आ जाएगी आपको, फॉर श्योर सपोर्ट मिल जाएगा और कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है तो। हेल्थ कैसी है जेमिनाइज आपके लिए? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ रिगार्डिंग आप ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा त्याग रहे हो, बाहरी शोर को ख़त्म कर रहे हो, अपने आप को जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों की तरफ ले जा रहे हो, कि इमोशनली अपने आप को थोड़ा हैप्पी रखना, थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना, जो चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, चाहे वो कोई मूवी है, चाहे खाना पीना है, आप वो सब अपने अपने ऊपर मतलब फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। ये एनर्जी है। अपनी हेल्थ का टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो, रूटीन कुछ नया बना रहे हो जो कि शायद पूरी तरीके से चले ना, क्योंकि ये बच्चे की एनर्जी है, बट फिर भी कोशिश करोगे, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड। देखो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ ना आपको कि पुरानी चीज़ें भूल जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ। आप ब्लेस्ड हो, दूसरों की गेम के बीच में अपने आप को मत फंसाओ कि अच्छा बॉस ने ये बोल दिया, कलीग ये बोल रहा है, अब मैं क्या करूँ। छोड़ो ना, आप अपने आप को ब्लेस्ड मानो, ठीक है। एंड विद द नंबर 2 फॉर श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बहुत ब्लेस्ड हैं, बट शायद अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं, तो वो मत करो, ठीक है। अपने आप को हमेशा बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। ये अफर्मेशन शुरू कर दो अपने लिए, देखो फिर आपके लिए लाइफ कैसे चेंज होती है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।